दुर्लभ भक्ति जगत में सहज न पाई जाए, दाता पूर्ण सतगुरु जिसे बख्शे सो पाए। भक्ति का लक्षण यही गुरु चरणन की प्रीत, जहाँ प्रीत छल रहित है तहाँ प्रेम प्रतीत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। ज्ञान और अभ्यास संत चरण दास जी की वाणी है। मोक्ष साधन। मोक्ष मुक्ति तुम चाहत हो, तजो कामना काम, मन की इच्छा मेटी कर भजो निरंतर नाम। भजो निरंतर नाम तत्तु देह अध्यास मिटाओ, पंचन के तज स्वाद आप में आप समाओ। जब छूटे झूठी देह जैसे के तैसे रहिया, चरण दास यह मुक्ति गुरु ने हमसे कहिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत चरण दास जी कहते हैं कि यदि तुम निर्वाण पद की चाहना रखते हो तो सांसारिक कामनाओं को हृदय से निकाल दो। मन के संकल्प विकल्प त्याग कर हृदय में परमात्मा के नाम को स्थान दो और नाम का निरंतर सुमिरण करो। अपने आप को पांच तत्वों का शरीर न समझकर अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करो। इस बात का बारंबार अभ्यास करो कि आत्मा परमात्मा की अंश है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इन पांच शत्रुओं के मीठे भासने वाले झूठे रस को त्याग दो और अपने आत्म रूप में स्थित हो जाओ। जब समय आने पर यह पंच तत्व का नश्वर शरीर छूट जाए तो आपने अपने मूल स्वरूप को पहले से प्राप्त कर लिया हो। संत चरण दास जी कहते हैं कि यह युक्ति उन्हें उनके श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कही थी। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने श्री वचन फरमाए कि संत महापुरुष समय के अनुसार जो योग युक्ति साधन को बतलावें, साधक को उस पर पूरा विश्वास करके अभ्यास करना चाहिए। अपनी मन की मति अनुसार उनकी बतलाई हुई युक्ति में फेर बदल नहीं करना चाहिए। वचन उपदेश का पूरा पूरा पालन करने पर ही जीव का काम पूरा बनता है। एक बार एक मरीज किसी हकीम के पास गया और अपने मर्ज की दवा मांगी। हकीम ने कुछ दिन की दवा देकर कहा कि इसे सुबह शाम शहद के साथ लेना है और खटाई मिर्च आदि से परहेज करना है। मरीज दवा लेकर घर आया। घर में शहद नहीं था। उसने शहद लाने की कोशिश ना की और सोचा कि गुड़ भी मीठा होता है और शहद भी मीठा होता है। यही सोचकर वह गुड़ से ही दवा लेने लगा। कुछ समय तक दवा लेने पर देखा तो मर्ज ज्यों का त्यों था, उसे कुछ आराम ना मिला। फिर वह हकीम के पास पहुंचा और कहने लगा, हकीम साहब आपकी दवा से तो कुछ आराम नहीं मिला। हकीम ने पूछा, दवा किस तरह ली थी? उसने कहा, मैंने दवा गुड़ के साथ ली थी। हकीम ने उससे कहा कि भले मानुष हर दवा के साथ अनुपात और परहेज होता है। यदि उसके अनुसार दवा ली जाए तभी हकीम की दवा काम करती है।
अपनी अक्ल के अनुसार दवा लेने पर वह क्या काम करेगी। तुम यदि मर्ज का सही उपचार चाहते हो तो जाओ, जैसे हमने कहा है कि शहद के साथ दवा लेनी है तो बाजार से शहद लाओ और दवा का प्रयोग करो। अपनी अक्ल से काम लोगे तो हकीम की दवा काम नहीं करेगी। इसी प्रकार ही बहुत से लोग संत महापुरुषों से योग युक्ति तो दीक्षा के रूप में ले लेते हैं, मगर उनके बताए अनुसार अभ्यास नहीं करते। जब कुछ उन्नति नहीं दिखती तो उन्हें दोष देते हैं कि युक्ति सही नहीं है। अतः प्रत्येक जिज्ञासु साधक को सोचना चाहिए कि महापुरुष के वचन पर विश्वास करने पर ही नाम दीक्षा अपना प्रभाव दिखाती है। अपनी मनमति से की गई साधना तो उसे कभी उन्नति की ओर नहीं ले जा सकती। दादू संत दयाल जी ने भी अपनी वाणी में यही वर्णन किया है कि दादू सतगुर कहे सो कीजिए तू शिष्य सुजान, जहाँ लाया तहाँ लगी रहो, बूझे कहा अजाड़, सोने से ती बैर क्या मारे घन के घाय, दादू काट कलंक सब राखे कंठ लगाए। अर्थात संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि शिष्य अगर अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना चाहता है तो जैसा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी फरमाते हैं, शिष्य वही कार्य करे और जैसे कहते हैं वैसे ही करें। जैसे सुनार का सोने से कोई बैर नहीं होता, बल्कि सोने को निखार कर सुंदर गहने बनाने के लिए ही सुनार सोने को औजार से ठोकता है। उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने वचनों और लीलाओं से शिष्य को सतर्क करते रहते हैं और उसके अवगुणों को दूर करके गुणवान बनाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज शिष्य के संशय के बादलों को अपने ज्ञान के प्रकाश से हटा देते हैं। वह शिष्य के सभी कष्टों को मिटा देते हैं और माता पिता की तरह शिष्य की संभाल करते हैं। सतगुर हम सूरी झिकरी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।